कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी तक हम लोगों ने लिगेंड के बारे में पढ़ा था और आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पाउलिन ने दिया है। ये थ्योरी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विषय में सब कुछ बताता है। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही बताता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, ध्यान दीजिएगा यहाँ बात हो रही है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हो रही है, सिंपल कंपाउंड की नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आकृति व चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है कि किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आकृति होगा, कि टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा। इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है और यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चुंबकीय गुणों की व्याख्या भी करता है, यानी उनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही बताएगा। दूसरा, ये दो अलग अलग संकर कक्षकों को आपस में मिला के एक संकरित कक्षक बनाता है, यानी S और P को मिलाया तो SP बनाया, S और 3P को मिलाया तो SP3 बनाया। जैसे यहाँ पे देखिए मेटल का 2 है और यहाँ पे लिगेंड का 2, तो मेटल का तो ये वाला खाली है, यहाँ पे ये भरा है, ये खाली है ये वाला, और लिगेंड के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे खाली। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है इससे से ये आपस में हाइब्रिडाइज होके इस तरह का बना देंगे, यानी दो संकरित कक्षकों को आपस में मिला के एक निश्चित ऊर्जा के और निश्चित संख्या में संकरित कक्षकों का निर्माण करेगा। मेटल और लिगेंड की बात हो रही है, यहाँ पे जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो मेटल और लिगेंड से ही मिलकर बनता है, कहीं आसमान से कोई चीज़ें नहीं आती। यहाँ बात होता है सिर्फ मेटल पे और लिगेंड पे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जैसा मैंने बताया कि आकृति के बारे में ये बताता है कि अगर sp3 है बताएगा टेट्राहेड्रल है, dsp2 है स्क्वायर प्लेनर है, d2sp3 है ऑक्टाहेड्रल है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि d2sp3 क्या है और sp3d2 क्या है, दोनों चूंकि हैं एक ही, लेकिन अंतर क्या है कि मैंने इसको d2sp3 लिखा हुआ है और इसको sp3d2 लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर d2sp3 लिखा है इसका मतलब होता है बाह्य कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बाह्य कॉम्प्लेक्स, और sp3d2 लिखा है तो इसका मतलब है आंतरिक कॉम्प्लेक्स। तो इसके बारे में बाद में चर्चा होगी, पहले आप उसको समझिए कि ये है क्या। तो मैंने 3 पॉइंट बताया कि पहला आकृति और चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है, दूसरा खाली जो कक्षक होते हैं और जो संकरित जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में कंबाइंड होकर संकरित कक्षकों का निर्माण करता है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपस में मिलके एक बना लिया। तीसरा कि ये सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के आकृति को बताता है कि वो टेट्राहेड्रल है, तो स्क्वायर प्लेनर है, तो ऑक्टाहेड्रल है, इनके बारे में बताएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चौथा ये बताता है मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसमें बताया कि चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है। तो इसका एक फॉर्मूला है μ = n+n+2। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इस बात को ध्यान दीजिएगा, n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और म्यू आपका है मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कलर होगा वो रंगीन होगा, मतलब वो कोई भी कलर का हो सकता है, रंगीन होगा। लेकिन अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, यानी उसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो रंगहीन हो जाता है। आपका 5वां पॉइंट है कि जब मैंने बात किया था कि मेटल लाइगेंड से ही मिलकर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, तो यहाँ पे 2 तरह के लिगेंड की बात होगी, एक वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यूनिडेंटेड बाइडेंटेड में मत जाइए, यहाँ पे जाइए सर वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। तो वीक लिगेंड आपके फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और वाटर है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका अमोनिया, एथिल डायमीन, साइनाइड और Cu मोनो ऑक्साइड है। तो इसको यहाँ पे लिखने का वजह क्या है? वजह ये है कि अगर ये वीक लाइगेंड है तो इलेक्ट्रॉन आपस में युग्मित नहीं होंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन आपस में युग्मित होंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा, मैंने एक एग्जांपल लिया है CuNH3 6 3 पॉजिटिव।
तो इसको थोड़ा विस्तार में देखते हैं कि इस पर आपको निकालना है कि इसका आकृति क्या होगा, यानी इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आकृति क्या होगी। तो CONH3 CO, तो सबसे पहले आपको CO का निकालना है कि उसका आणविक विन्यास क्या होगा। तो यहाँ पे CO का 3+ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए। तो जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे CO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो 3+ आएगी। तो जब आप इसका परमाणु विन्यास निकालेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब 3D 4S और 4B, क्योंकि जब जितना भी इसका होता है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और लास्ट में ये स्ट्रक्चर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि NH3 की बात करते हैं। मैंने बताया जैसे कि ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। CO3 3D, इसका पेयर्ड का मतलब यहाँ से देखिए कि सारे इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और एक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इससे, तो बचा 2 खाली। यहाँ पे देखिए D2sp3। अब नीचे आइए, NH3 का कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, यानी एक N 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 है तो कितना देगा 12। तो यहाँ पे देखिए CO3 और 12 इस सारे ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई कर जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो आपका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा D2sp3, यानी आउटर ऑर्बिटल होगा और हाई स्पीड का होगा। तो आज बात हुई सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, आपको सिर्फ 2 पढ़ना है, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है, एक CF क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना है। आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और LFT नहीं पढ़ना। तो आज बात हुई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। थैंक यू।